हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं सुनाने जा रही हूँ कहानी मन के अंदर महल। एक राजा के राज्य में एक संत बहुत दिनों से एक पेड़ के नीचे रह रहे थे। उस संत का बड़ा नाम था। लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे। इससे राजा को भी लगा कि वह कोई पहुँचे हुए संत हैं। एक दिन राजा भी उस संत से मिलने गया। संत की बातों को राजा बहुत प्रभावित हुआ और निवेदन किया, आप इस पेड़ के नीचे रहने की बजाय मेरे महल में रहने के लिए चलें। संत ने कहा कि आप जहाँ रहने के लिए कहेंगे हम वहीं रह सकते हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि संत का जवाब होगा कि हम संतों का महल में क्या काम। राजा की उम्मीद के विपरीत वह संत तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया। राजा को इससे थोड़ा धक्का लगा, लेकिन उसने खुद ही चलने के लिए निवेदन किया था, इसीलिए संत को अपने महल में ले जाना पड़ा। राजा ने संत को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। कालीन बिछवाए, सोने के लिए मुलायम गद्दे दिए, स्वादिष्ट भोजन दिया। संत आराम से इन सब का उपयोग करने लगे। राजा को लगा कि यह कैसा संत है। एक बार भी यह नहीं कहा कि हम तो संत हैं, हम गद्दे पर नहीं सोते, हम तो ज़मीन पर सोते हैं। एक बार भी यह नहीं कहा कि इतने स्वादिष्ट भोजन की संतों को ज़रूरत नहीं है, संत तो रूखा सूखा खा लेते हैं। कुछ दिन बीते तो राजा ने पूछा, महाराज, मेरे मन में एक संदेह है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप पेड़ के नीचे ज़्यादा खुश थे या महल में तमाम सुख सुविधाओं के बीच ज़्यादा खुश हैं। संत ने कहा, खुशी का महल से क्या संबंध है। राजा को लगा कि शायद संत को महलों की आदत लग गई है। उसने पूछा कि मैं भी महल में रहता हूँ और आप भी महल में रहते हो। मेरे जैसे भोगी और आप जैसे संत में कोई फर्क नहीं बचा। संत ने कहा कि अगर फर्क समझना है तो मेरे साथ महल से बाहर चलो। राजा संत के साथ महल से बाहर गया। जब महल से काफ़ी दूर निकल आए तो राजा ने कहा कि महाराज, अब तो बताइए। संत ने कहा, थोड़ा और आगे चले। अब तक धूप तेज हो गई थी, इसीलिए गर्मी से बेहाल राजा ने फिर पूछा, महाराज, अब तो बता दीजिए, हम बहुत दूर आ गए हैं और हमें वापस महल भी जाना है। संत ने कहा, देखो, महल में रहकर तो आपने देख लिया, अब हमारे साथ रहो, तभी आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। राजा ने कहा कि मैं महल को छोड़कर, राजपाट छोड़कर आपके साथ कैसे रह सकता हूँ। इस पर संत ने कहा कि संत और भोगी में यही अंतर है। भोगी जब आगे बढ़ता है तो उसके मन में बहुत चीज़ें होती हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन संत के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोक सके। जब मैं पेड़ के नीचे था तो पेड़ मेरे अंदर नहीं था, इसीलिए आपके साथ महल चला गया। जब मैं महल के अंदर रहा तो भी महल मेरे अंदर नहीं था, लेकिन आपके अंदर है, इसीलिए आपको रोकता है। इस कहानी से बच्चों का ध्यान बहलाया जा सकता है कि सुख सुविधा हासिल करना, उन्हें इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की सुख सुविधाओं के छिन जाने पर दुखी होना कमजोरी की निशानी है। मजबूत आदमी वह नहीं है जो सुख सुविधाओं से भरपूर, ना कि मजबूत है जिसने सुख सुविधाओं से अपने आप को दूर रखा हुआ है। असल में मजबूत आदमी वह है जो सुख सुविधाओं की कमी से भी दुखी नहीं होता है और उनके छिन जाने की स्थिति में भी आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही आदमी की खुशी लंबे समय तक होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।